हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की नई पुस्तक मल्हार का पहला चैप्टर। आप सबको पता है आपकी क्लास 7th की किताब बदल गई है। सीबीएसई ने एनसीईआरटी की नई किताब आप लोगों के लिए लगाई है जिसका नाम है मल्हार। क्लास 6 में भी है मल्हार, क्लास 7th में भी मल्हार नाम से ही किताब लगी है और इस किताब का पहला चैप्टर है माँ कहे एक कहानी। आप लोग सीबीएसई की साइट पे जाकर के सर्च कीजिए, आपको नई किताब का नाम और पूरा सिलेबस वहाँ पर मिल जाएगा। पहली कविता जो है माँ कहे एक कहानी, इसकी व्याख्या आज मैं आपको कराने जा रही हूँ। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। माँ कहे एक कहानी कविता मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में जो राहुल है एक छोटा बच्चा जो कि यशोधरा और गौतम बुद्ध नाम आपने सुना होगा, जो गौतम और यशोधरा के बेटे हैं राहुल, वो अपनी माँ से जिद कर रहे हैं कि हम मुझे एक कहानी सुनाओ रात को सोते वक्त। तो उनकी माँ उनकी जिद पर उन्हें एक कहानी सुनाती है जो कहानी उनके पिताजी की कहानी है, जो उनके पिताजी के जीवन में एक घटना घटी थी, वही कहानी वो अपने बेटे को सुना रही है। इस कविता में यशोधरा अपने बेटे को ये बताने की कोशिश कर रही है कि करुणा और दया को मन में रखकर ही हमें कोई भी फैसला करना चाहिए। अगर हमें कोई कहीं पे भी न्याय करना है, किसी का भी लड़ाई का झगड़े का फैसला अगर हमें करना है तो हमें अपने मन में करुणा और दया को जरूर स्थान देना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम कविता माँ कहे एक कहानी। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल कहते हैं कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ, राजा या रानी की कोई भी कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। क्या तुम मुझे अपनी नानी समझ रहे हो जो मुझसे कहानी सुनना चाहते हो? क्योंकि ऐसा होता है ना, अक्सर छोटे बच्चे होते हैं जब, तो उनको नानी और दादी कहानियाँ सुनाती है। तो वही बात उसकी माँ कह रही है, क्या तुम मुझे अपनी नानी समझ रहा है? कहती है मुझसे ये चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी। जब राहुल ने ये कहा कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ, तो माँ ने उसे ये कहा कि क्या तुम मुझे अपनी नानी समझ रहे हो जो मुझसे कहानी सुनने की मांग कर रहे हो? तो राहुल आगे कहता है कि माँ कहती है मुझसे ये चेटी, ये जो नौकरानी है घर की, चेटी मतलब आया घर में काम करने वाली महिला, ये मुझे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी, कि तुम मेरी नानी नहीं हो बल्कि तुम तो मेरी नानी की बेटी हो। कह माँ कह लेटी ही लेटी, माँ तुम लेटे लेटे ही मुझे कहानी सुनाओ। तो इस तरह से राहुल जिद कर रहे हैं अपनी माँ से कहानी सुनने की। राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। राहुल कहते हैं कि माँ चाहे तुम राजा की कहानी सुनाओ या रानी की कहानी सुनाओ, लेकिन मुझे एक कहानी सुनाओ। तू है हठी मान धन मेरे, मेरे मान और धन यानी मेरे सम्मान और मेरी दौलत, यानी अपने बेटे को बहुत प्यार से वो कह रही हैं कि तुम तो बहुत ही जिद्दी हो मेरे प्यारे बेटे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ कि उपवन में सुबह सुबह तात भ्रमण करते थे तेरे। तुम्हारे पिताजी उपवन यानी बगीचे में सुबह सुबह घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। उपवन यानी बगीचा, भ्रमण मतलब घूमना, मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर कर रहे थे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ पर सुगंधित हवा चल रही थी। सुरभि मतलब खुशबू वाली हवा, जहाँ सुरभि मनमानी, बहुत ही सुंदर सी खुशबू वाली हवा जहाँ पर चल रही थी। हाँ माँ यही कहानी। तो राहुल कह रहे हैं कि हाँ माँ यही वाली कहानी सुनाओ जहाँ पर बगीचे में मेरे पिताजी सुबह की सैर कर रहे थे और जहाँ बहुत ही खुशबू वाली सुगंधित हवा चल रही थी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झिलमिल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। माँ आगे कहती है कि वहाँ वर्ण वर्ण के यानी तरह तरह के फूल खिले हुए थे और झिलमिल कर हिम बिंदु झिले थे। बर्फ की बूंदें, हिम बिंदु, हिम मतलब बर्फ, बर्फ की बूंदें झिलमिल कर रही थी, मतलब रात को जो ओस पड़ी होती है वो बगीचे में ओस की बूंदें पड़ी हुई थी। हल्के झोंके हिले मिले थे और हल्के झोंकों से पेड़ की पत्तियां, पेड़ की टहनियां आपस में हिल मिल रही थी।
तो इतना सुंदर वातावरण था उस बगीचे का जहाँ तुम्हारे पिताजी सुबह सैर करने के लिए गए थे। आगे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। माँ कहती है कि वहाँ पर पानी लहरा रहा था, पानी की बूंदें जो पड़ी थी वो हवा के झोंकों से हिल रही थी, पानी लहरा रहा था। तो राहुल हैरानी से कहता है, लहराता था पानी, पानी लहरा रहा था, हाँ हाँ माँ यही वाली कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से, खग मतलब पक्षी, वहां पर क्या था, जो पक्षी थे वो कल कल स्वर से गा रहे थे, यानी कि पक्षी अपनी आवाज में सुंदर गीत सुना रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से, अचानक से क्या हुआ कि एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खर शर से, जो कि तीर से, शर मतलब तीर, वो कैसे गिरा कि बिद्ध होकर, बिद्ध का मतलब बेंधना, बेंधना मतलब चोट लगना, घायल होना, खर शर से, जो बहुत ही तीखे, खर मतलब तीखा और शर मतलब बाण, तीखे बाण से घायल होकर अचानक ऊपर से एक हंस नीचे गिरा। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो आगे माँ कहती है कि इस तरह से उस पक्षी की हानि हुई, उस पक्षी को चोट लगी। हुई पक्ष की हानि, माँ क्या पक्षी को चोट लगी, पक्षी घायल हो गया। करुणा भरी कहानी, ये तो बड़ी दया से भरी हुई कहानी है, इसमें तो बड़ा दुख है, दर्द है। राहुल की माँ कहती है कि चौंक उन्होंने उसे उठाया, यानी तुम्हारे पिताजी ने चौंक करके, हैरान होकर के हंस को, जो कि नीचे गिरा था घायल होकर के, उसे उठाया। नया जन्म सा उसने पाया, और हंस को ऐसा लगा कि जैसे मुझे नया जन्म मिल गया हो। अगर जब घायल था हंस और किसी ने बड़े प्रेम से उसे अपनी गोद में उठा लिया तो उसको एकदम से शांति मिल गई कि मुझे नया जन्म मिल गया, किसी ने मुझे बचा लिया। इतने में आखेटक आया, आखेट, आखेट करना मतलब शिकार करना, जो शिकारी था जिसने शिकार किया था उस हंस का, जिसने उस हंस को तीर से मारा था, वो शिकारी अचानक से वहां पर आ गया। लक्ष्य सिद्धि का माने, लक्ष्य सिद्धि का माने, और उसको घमंड था कि मेरा लक्ष्य सिद्ध हुआ, यानी कि मैंने जिस पर तीर चलाया था उसको जाकर के तीर लग गया, तो वो घमंड कर रहा था कि मेरा लक्ष्य सिद्ध हो गया। लक्ष्य सिद्धि का माने, राहुल हैरान हो के माँ की बात को दोहरा रहे हैं कि अच्छा ऐसा हुआ कि वो घमंड में बोला वहां आकर के मेरा निशाना बिल्कुल ठीक लगा है। कोमल कठिन कहानी, ये कहानी तो कोमल भी है और कठिन भी है, मुश्किल भी है और इसमें दर्द भी है। तो राहुल कह रहे हैं कि ये कहानी दोनों ही भाव लिए हुए है, कोमल भी और कठिन भी। मांगा उसने आहत पक्षी, फिर माँ ने आगे कहानी सुनाई कि मांगा उसने आहत पक्षी, तुम्हारे पिताजी ने उस घायल हंस को अपनी गोद में उठा लिया था और शिकारी वहां पर आया और शिकारी ने कहा कि ये मेरे तीर से लगा है, उसने कहा मैंने लक्ष्य को सिद्ध किया है तो इसे मुझे दो। मांगा उसने आहत, आहत मतलब घायल, घायल पक्षी को उसने मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तात मतलब पिताजी, लेकिन जो तेरे पिताजी थे वो उस हंस की रक्षा करने वाले थे और जो वो आखेटक था वो उसको मारने वाला था। तब उसने जो था खगभक्षी, लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं मैं तो हंस की रक्षा करूंगा, मैं वापस नहीं करूंगा। तब उसने, खग मतलब पक्षियों का, भक्षी मतलब मारने वाला, वो पक्षियों को मारने वाला था। तब उसने हठ करने की ठानी, तब उसने क्या किया, हठ कर दिया, जिद कर दी। हठ मतलब जिद, उसने जिद करने की ठानी, जबरदस्ती करने लगा कि नहीं इसे मैंने मारा है मुझे दो, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। तो राहुल बीच में कहते अच्छा माँ उसने जिद कर दी कि ये पक्षी मुझे दो, अच्छा अब तो कहानी आगे बढ़ रही है ये। तो हुआ विवाद सदे निर्दय में, उभय आग्रही थे सब विषय में। हुआ विवाद, विवाद मतलब झगड़ा, झगड़ा हो गया किसके बीच में, सदय और निर्दय के बीच में, अच्छे दिल वाले के बीच में और बुरे दिल वाले के बीच में, सरल हृदय वाले के बीच में और कठोर हृदय वाले के बीच में। तो सदय मतलब दयालु और निर्दय मतलब कठोर। कठोर हृदय वाला कौन था, वो शिकारी जिसने हंस को तीर मारा था, और सदय हृदय वाला कौन था, राहुल के पिताजी जो कि उस हंस को बचा रहे थे। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, विवाद यानी झगड़ा हो गया। उभय, उभय का मतलब होता है दोनों, आग्रही थे सब विषय में, अपनी अपनी बात पर दोनों ही जिद कर रहे थे। वो कह रहा था कि हंस मुझे चाहिए और राहुल के पिताजी कह रहे थे कि मैं हंस नहीं दूंगा, मैं इसकी जान बचाऊंगा। गई बात तब न्यायालय में, उसके बाद क्या हुआ कि उन दोनों की लड़ाई कहाँ पहुंच गई, न्यायालय में पहुंच गई, यानी कि कोर्ट में चली गई उनकी बात। गई बात तब न्यायालय में, उनकी बात कोर्ट में पहुंच गई। अब फैसला कहाँ होगा, कोर्ट में, न्यायाधीश के पास फैसला होगा।
सुनी सभी ने जानी माँ, ये बात सबने सुनी और सबने जान ली। अब न्यायालय में जब बात पहुंच गई तो सबने इस बात को सुन लिया और सबने इस बात को जान लिया। सुनी सभी ने जाने, राहुल हैरान होकर कह रहा कि माँ सबको पता चल गई ये बात, सबने सुन ली। व्यापक हुई कहानी माँ, तब तो ये कहानी बहुत बढ़ गई है। तो आगे यशोधरा कहती है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। तो यशोधरा राहुल से कहती है कि राहुल अब तू बता बेटा कि न्याय किसकी तरफ होना चाहिए, किसके पक्ष में न्याय होना चाहिए। तू निर्भय मतलब निडर होकर के, तू निडर होकर के बता दे कि न्याय किसकी तरफ होना चाहिए, किसकी जीत होनी चाहिए। मैं तुम्हारा भी न्याय सुन लूं, जय हो जिसकी, मतलब जिस भी इंसान की जीत होगी तो उसका नाम मुझे बता दे। सुन लूं तेरी बानी माँ, मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो यशोधरा अपने बेटे से पूछती है कि मैं तेरी बात सुनना चाहती हूँ, मैं तेरा विचार सुनना चाहती हूँ कि तू क्या चाहता है कि किसकी जीत होनी चाहिए। माँ मेरी क्या बानी। तो राहुल एकदम से सकपका जाता है, बच्चा है छोटा, वो कहानी सुन रहा है माँ के मुंह से। तो वो कहता है माँ मैं क्या बताऊँ, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, मुझे कैसे पता, मैं क्या बताऊँ क्या होना चाहिए, कैसे न्याय होना चाहिए। तो राहुल कहने लगा कि कोई निरपराध को मारे, अगर कोई किसी निरपराध को मारता है बिना दोष किए, जिस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, अगर ऐसे प्राणी को कोई मारता है, क्यों ना अन्य उसे उबारे, तो दूसरा क्यों नहीं उसे बचाएगा, दूसरे को उसे बचाना चाहिए। रक्षक पर भक्षक को उबारे, मारने वाले से ज्यादा बड़ा बचाने वाला होता है, मारने वाले से महान होता है बचाने वाला। न्याय दया का दानी, न्याय तो हमेशा ही दया का दान करता है, यानी कि जो सही है उसकी तरफ निर्णय होना चाहिए, उसकी तरफ फैसला होना चाहिए। न्याय दया का दानी। तो माँ हैरान होके कहती है, अच्छा न्याय दया का दानी, न्याय को हमेशा दया रखनी चाहिए। तूने गुनी कहानी, इसका मतलब तूने कहानी को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो यशोधरा राहुल की जो भी उसने फैसला दिया, जो भी उसने निर्णय सुनाया, उसका सम्मान करते हुए कहती है कि तुमने कहानी के मर्म को अच्छी तरह से समझ लिया है, तुम्हें कहानी समझ में आ गई है, इसलिए तुमने ऐसा कहा कि न्याय दया का दानी, जो न्याय है वो दया का दान करने वाला है। न्याय करते वक्त हमेशा दया मन में रखनी चाहिए। तो ये थी कविता माँ कहे एक कहानी कविता, जो कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी सरल अर्थों में इसकी व्याख्या करके आपको समझा दिया है, आप इसके सरल अर्थ को समझ गए होंगे। ये माँ और बेटे के बीच में एक संवाद है, बातचीत चल रही है। छोटा बच्चा जब रात को सोता है तो अपनी माँ से कहानी सुनने के लिए कहता है। बस इस कविता में जो खास है वो ये है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये गौतम बुद्ध और यशोधरा का बेटा राहुल है। राहुल रात को सोते वक्त अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनाने की जिद करता है। उस कहानी के अंदर यशोधरा अपने बेटे राहुल को उसके पिता गौतम बुद्ध, जिनका नाम था, ये महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध थे, आप लोग इस नाम को जानते होंगे, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ के बचपन में जो राहुल के पिताजी हैं गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, उनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ के बचपन में जो एक घटना घटी थी और जिसमें उनकी दयालु प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है, तो उस घटना को यशोधरा अपने बेटे को सुना रही है। और ये है किसी कहानी, बार बार मैं बता रही हूँ, महात्मा बुद्ध की कहानी है। महात्मा बुद्ध के बचपन की एक घटना है जिसे माँ यशोधरा अपने और गौतम बुद्ध के बेटे राहुल को सुना रही है। तो यही इस कविता की खासियत है। अगर आपने दुर्गापाल मैम की क्लास को ध्यान से सुना होगा तो आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसका सरलार्थ। अगली वीडियो में आप देखिएगा इस कविता का पूरा अभ्यास मैं आपको कराऊंगी, लिखित और मौखिक दोनों ही तरीके से। तो आप बने रहिएगा दुर्गापाल मैम की क्लास में। अभी अगर आपको कविता समझ में आ गई है, आपने ध्यान से क्लास अटेंड की है, तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और अपना नाम लिख दें कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपको और
वीडियो इस तरह की नहीं मिलेंगी। ये किताब अभी अभी बदली है, नई किताब आई है आपके सिलेबस में। अभी तक आप लोग वसंत भाग 2 पढ़ रहे थे, लेकिन अब आपकी नई किताब आ गई है मल्हार नाम से। तो और मैंने इसका तुरंत वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो में डालूँ आपकी नई किताब की तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकें। आपके यूनिट टेस्ट चल रहे होंगे स्कूल में, उसके लिए आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। अगली क्लास तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.